गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिसेस कीर्ति। आज आपको स्वयं के बारे में जो हम पहले चैप्टर कर रहे थे, स्वयं को समझना, उसके अगला पार्ट किशोरावस्था के दौरान स्वयं के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्वयं का विकास में बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे किशोरावस्था के दौरान जो स्वयं का विकास है वो कैसे होता है। तो किशोरावस्था की उम्र जैसे कि हम जानते हैं 11 से 19 वर्ष की अवस्था है। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्रियाकलाप 2, इसमें ये बताया गया है कि आप एक 5 साल, एक 9 साल और एक 13 साल के बच्चे के साथ मित्रता करें और फिर उनसे उनके स्वयं के बारे में जानें। जब आप उनसे उनके स्वयं के बारे में जानेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि तीनों के स्वयं के बारे में बहुत अंतर है और आप ये जानेंगे कि आपने जो बुक में पढ़ा वो उससे कितना मैच करता है। अब किशोरावस्था के दौरान स्वयं की पहचान एक काफ़ी जटिल हो जाती है। जटिल यानी मुश्किल हो जाती है। ऐसा क्या मुश्किल हो जाता है किशोरावस्था में? एक किशोरावस्था है जिसमें बच्चा अपने स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचने समझने लगता है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। तो एक जो मनोवैज्ञानिक थे एरिक एच एरिक्सन, उन्होंने हर स्टेज के बारे में, अपनी स्वयं की पहचान के बारे में बताया हुआ है कि इस स्टेज में अगर ये चीज़ अचीव हो जाती है तो इसका मतलब हमने उस स्टेज की सफलता प्राप्त कर ली है। मान लो 2 से 4 वर्ष का बच्चा है तो 2 से 4 वर्ष का बच्चा अपने बाउल और ब्लैडर पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो कई काम ठीक से नहीं कर पाएगा जो सोशल हैं। बाउल और ब्लैडर पर कंट्रोल यानी कि जो उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग है वो सही से हो जानी चाहिए, उस पर कंट्रोल उसको आ जाना चाहिए। तो इसी तरह से उन्होंने हर एज की सफलता के बारे में बताया हुआ है। अगर वो बच्चा उस स्टेज पर अपनी उस एज में वो कार्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर हीन भावना पनपेगी और वो ठीक से अपने जीवन नहीं जी पाएगा। सामाजिक जो लाइफस्टाइल है उसका वो सही नहीं हो पाएगा। तो किशोरावस्था से पहले जो है व्यक्ति कभी भी स्वयं के बारे में इतना ज़्यादा तल्लीन नहीं रहा जितना किशोरावस्था में रहा है। स्वयं के लिए वो ज़्यादा चिंतित हो जाता है। अब इस टाइम जो है बच्चा शीशे की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगता है, अपनी लुक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगता है और अपने अंदर के गुणों के ऊपर ज़्यादा पहचान बनाने लगता है कि मैं यह हूँ, ये मेरी पहचान है, अपने मित्रों के संदर्भ में भी और अपनी क्वालिटीज़, अपनी क्षमताओं के संदर्भ में भी। इस टाइम बच्चे को वृद्धि स्फुरण बहुत होता है, यानी कि तेज़ी से शारीरिक ग्रोथ होती है। लड़कियों और लड़कों के शरीर में डिफरेंस आने लगता है, बॉडी शेप लेने लगती है, बच्चे एकदम से लंबे हो जाते हैं, लड़कियों की आवाज़ सुरीली हो जाती है, पतली हो जाती है और लड़कों की भारी हो जाती है। तो इस टाइम बच्चा अपने अंदर आ रहे चेंजेस से काफ़ी परेशान होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या है। तो इसमें ही वो अपनी एक स्थायी भावना डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी एक पहचान बना रहा होता है। अब जैसे जो इस किशोरावस्था में अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो इस टाइम पे बच्चे को माता पिता से अलग होकर के अपनी डिसीजन मेकिंग पर रहना होता है। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बच्चों को इंडिपेंडेंस दे दी जाती है। लेकिन यही अगर हम अपनी भारतीय कल्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम इंटरडिपेंडेंट होकर रहते हैं। बच्चे के एक एक एक्शन से पेरेंट्स अपनी रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट सोसाइटी में देखते हैं कि बच्चे ने ये कर दिया तो हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ी, और कुछ अच्छा कर दिया तो रिस्पेक्ट बढ़ी, कुछ ख़राब कर दिया तो हमारी रिस्पेक्ट घट गई। तो इसका मतलब बच्चा एक फैमिली पर्सन होता है, इंडिविजुअल, सेपरेट इंडिविजुअल नहीं होता। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में बच्चा एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह देखा जाता है और उससे अपने डिसीजंस खुद लेने की आज़ादी होती है। तो यहाँ पर इंडिया में बच्चों को पेरेंट्स के और फैमिली के हिसाब से और सोसाइटी के हिसाब से एक बिहेवियर एक उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसी के हिसाब से चलें। लड़के और लड़कियों से अलग अलग बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन की जाती है। जैसे कि लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनसे कहा जाता है कि खुल के हंसना अलाउड नहीं है, ढंग से बिहेव करना है बाहर चलते हुए। वहीं लड़कों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब वो बाहर के काम ज़्यादा संभालें क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और ज़्यादा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डालने की कोशिश
की जाती है। तो इन सब चीज़ों से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी पहचान बनाने में उसे कन्फ्यूजन होती है। वो ये समझ नहीं पाता कि वो बड़ा है या छोटा है। कई बार बच्चे के अंदर अभी भी बचपना होता है, वो अपने पहले की तरह बिहेव करना चाहता है, लेकिन वो उसे अब अलाउड नहीं है। प्लस उससे ये कहा जाता है अब तुम बड़े हो गए हो, तो बहुत सारे ऐसे काम उस पर डाले जाते हैं जो बड़ों के जैसे हैं और उनसे कहा जाता है कि अब बड़ों की तरह बिहेव करो, समझदार की तरह बिहेव करो। लेकिन वहीं जब वो किसी घर के बड़ों के डिसीजन मेकिंग में बीच में बोलते हैं, बजट के बारे में बोलते हैं या कोई ऐसा बड़ा डिसीजन जिसके लिए वो बीच में बोलते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि अभी तुम छोटे हो और बीच में आपका इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। तो इससे बच्चे को ये कन्फ्यूजन होती है कि अब मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो अपनी पहचान बनाने में यहाँ पर उसको एक उलझन होती है। तो यहाँ पर ये उसकी पहचान संबंधी उलझन इसकी वजह से हो सकती है। इस सारी कन्फ्यूजन की वजह से बच्चा कई बार अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसे समझ नहीं आता है। कई काम वर्क डिसिप्लिन उसका सही नहीं हो पाता है, अपना टाइम टेबल सही से फॉलो नहीं कर पाता है। तो ये सारी विरोधाभासी भावनाएं उसके अंदर आती हैं और ये एक नॉर्मल है जो कि सब बच्चों के अंदर आ सकती हैं और आ भी जाती हैं। अब जो बच्चे से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ऐसा करे, कई काम उससे ऐसा एक्सपेक्ट किए जाते हैं और लेकिन वो उनको करने में अभी भी ऐसा महसूस नहीं कर रहा होता कि वो ऐसा कर पाएगा। तो ये एक उसकी भूमिका संबंधी उलझन है जिसमें उसके विरोधाभासी भावनाएं और संवेग आ रहे हैं। संवेग यानी इमोशंस। बच्चा ऐसे इमोशंस फील कर रहा है कि अभी मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ऊपर ये सब डाल दिया गया है। तो उसके अंदर एक उथल पुथल चलती रहती है। लेकिन अगर सपोज़ एक बच्चा कई गांव की फैमिली में है जहाँ पर कृषि या एग्रीकल्चर का ही काम होता है और वो फैमिली में बचपन से ही वो काम करवा रहा है, उनके साथ खेतों में काम करवा रहा है या सेम कामों में पहले से ही इन्वॉल्व है, तो 12 से 16 साल की आयु में भी अगर उसके पास यही सारे काम दोबारा करने के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं तो उसे ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती। बस सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा काम उसका पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लेकिन काम वही रहते हैं। तो उस तरह के बच्चे को अगर सेम व्यवसाय में पहले से वो है और उसी काम में आगे हेल्प करनी है तो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब इस टाइम पे बच्चा जो है अपने स्वयं के बारे में, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं स्वयं की भावना में। अब बच्चा पहले की तरह ये नहीं देखता कि वो औरों से लंबा है या बड़ा है, लेकिन अब वो अपने आंतरिक गुणों के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है कि मैं एक शांत बच्चा हूँ या मैं बहादुर हूँ या मैं एक इमोशनल बच्चा हूँ या मैं सेंसिटिव हूँ, सेंसिबल हूँ या मैं एक सच्चा बच्चा हूँ। कई बार बच्चा ऐसा भी कह सकता है वैसे तो मैं एक शांत बच्चा हूँ, लेकिन मैं जल्दी से विचलित हो जाता हूँ, सरलता से विचलित हो जाता हूँ। कभी वैसा भी कह सकता है कि मैं शांत भी हूँ लेकिन मैं बातूनी भी हूँ। तो विरोधाभास भी हो सकते हैं बच्चों के, और ये सारे विरोधाभास अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में बच्चे के अलग अलग स्वयं हो सकता है। यानी कि उसकी समझ, अपनी पहचान जो है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। अब बच्चा एक आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं के बारे में भी देखने लगता है। आदर्श स्वयं है कि जो वो बनना चाहता है, जो उसकी ड्रीम है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जैसे एक लड़की हाइट में तो छोटी है लेकिन वो उसके अंदर ड्रीम क्या है कि मैं बहुत लंबी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत लंबी हूँ। तो ये उसका एक आदर्श स्वयं है। लेकिन वास्तविक स्वयं ये है कि उसकी हाइट कम है। तो यानी कि अपने आप को अगर आइडियल स्टेट के साथ वो देखें जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, तो बच्चा इसमें भी कंफ्यूज और इन्फीरियर फील कर सकता है कि मैं हाइट में कम हूँ, मुझे हाइट में लंबा होना चाहिए, मेरी फिगर ऐसी होनी चाहिए, बॉयज़ हैं तो उनका फिज़ीक ऐसा होना चाहिए। तो इसमें बच्चे को कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। तो ये उनकी स्वयं की पहचान में, उनके सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है, किशोरों को, कि उन्हें कोई ना कोई देख रहा है। एक वर्चुअल ऑडियंस उनकी नज़र में रहती है। उन्हें ऐसा लगता है हर टाइम उन्हें कोई देख रहा है, उनको नोटिस कर रहा है। तो बच्चे अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए और अपने बाह्य रूप के लिए, अपने लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हम अच्छे से अच्छा दिखें, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे जहाँ पर भी वो हैं हर कोई उन्हें ही नोटिस कर रहा है। तो बेटा ये थी स्वयं की पहचान किशोरावस्था में।